हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे, इसके रूल्स क्या हैं, कैसे सेंटेंस को फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कैसे पहचानें, इस सब बातों पे हम बात करेंगे। तो चलिए हम समझते हैं। वह पढ़ रहा है। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। वो पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। यानी कि जहाँ पे टाइम दे दिया जाए, ड्यूरेशन दे दिया जाए कि वो इतनी देर से ये कार्य कर रहा है, तो वो जो टेंस हो जाता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। और जहाँ पे टाइम ना दिया गया हो, सिर्फ कार्य जारी हो, यानी कि वर्क प्रोग्रेस हो, वर्क चल रहा है लेकिन टाइम नहीं मालूम है, तो वो सेंटेंस जो होता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आता है। अब जैसे वो पढ़ रहा है तो क्या हो गया, ही इज स्टडिंग। वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो वह 2 घंटे से अगर पढ़ रहा है तो ये हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये बन जाता है ही हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, यानी कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो उसमें एक टाइम दिया गया है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और जहाँ टाइम ना दिया जाए वो हो जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इन दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ टाइम दे देते हैं, यहाँ टाइम नहीं देते हैं। अब सवाल आता है कि यहाँ पे हैज़ क्यों यूज़ करते हैं, हैज़ की जगह पे इज़ क्यों नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे सेंटेंस में ये शो होता है कि कुछ कार्य कंप्लीट हो चुका है, कुछ समय बीता हुआ महसूस हो रहा है। जैसे कि वो 2 घंटे से, यानी 2 घंटे बीत चुके हैं। बीतने का मतलब ये तो यहाँ पे हैज़ का यूज़ इसलिए होता है, लेकिन यहाँ पे ये क्लियर नहीं होता है कि वो पढ़ रहा है, लेकिन कितनी देर से पढ़ रहा है, अभी भी पढ़ रहा है या अभी भी चालू किया है। सपोज़ मैं खड़ा हूँ और मेरे सामने कोई आके पढ़ने लगे तो कहेंगे कि वो पढ़ रहा है या राजू पढ़ रहा है, अभी भी पढ़ रहा है, टाइम नहीं बीता है। लेकिन यहाँ पे शो हो जाता है कि एक टाइम बीत चुका है, कुछ समय बीत चुका है, कुछ ड्यूरेशन जो है बीत चुकी है, इसलिए यहाँ पे हैज़ का यूज़ करते हैं। और फॉर 2 आवर्स, फॉर जब हमने आपको बताया था सिंस और फॉर का यूज़, जब स्टार्टिंग पॉइंट अगर दिया जाता है तो वहाँ पे सिंस का यूज़ होता है। और जब ये बता दिया जाता है कि कितनी देर हो चुकी किसी कार्य को करते हुए, यानी कि ड्यूरेशन जब शो हो जाती है, तो वहाँ पे फॉर का यूज़ किया जाता है, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था। तो ये हो जाता है फॉर 2 आवर्स। अब इसके कुछ क्या है नियम जान लेते हैं, कुछ रूल्स हैं जिसको जान लेने में बेहतर रहता है। तो चलिए हम बता देते हैं कि अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करी जाए, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, और ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो, यानी सकारात्मक, एक सिंपल वर्ड है, ना उसमें कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ना उसमें ये आ रहा है कि नहीं, ना ही उसमें नहीं का यूज़ हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो ये जैसे कि ये अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव में सिंपल क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है प्लस
हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी जिसको कहते हैं, इसमें ऑक्सिलरी होती इज, एम एंड आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें प्लस ING एंड प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो ही हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब है इज, और वर्ब मेन वर्ब है स्टडी, तो स्टडी में फर्स्ट फॉर्म में ING लगा दिए तो स्टडिंग हो जाएगा, और स्टडिंग ही इज स्टडिंग, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं शो हो रहा है तो ही इज स्टडिंग। तो इसमें ये जो तीन हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इनका अलग अलग यूज होता है, जैसे कि ही शी इट, ही शी और इट के केस में ही शी इट अगर है सब्जेक्ट, सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ही शी इट या सब्जेक्ट कह सकते हैं, तो वहाँ पे इज का यूज होगा। और अगर आई है सब्जेक्ट, आई अगर आई से स्टार्ट है तो उसमें आई एम लगेगा, ये लगेगा आई से अगर सब्जेक्ट है, जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो आई के साथ में हमेशा एम लगेगा। और आर का यूज कब होगा, वी यू दे या प्लूरल कई, तो वी यू दे के साथ में क्या लगेगा, आर का यूज होगा। वी यू दे के साथ में आर का यूज होगा, और एम का यूज होगा आई के साथ में। अगर हम कहें कि आई एम गोइंग, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो आई के साथ में एम का यूज होगा। और ही शी इट या किसी पर्सन के नाम से स्टार्ट हो रहा है अगर सेंटेंस, तो वहाँ भी इज का ही यूज होगा। जैसे कि कोई पर्सन का नाम, जैसे राम, राम पढ़ रहा है तो राम इज स्टडिंग, राम खाना खा रहा है, राम इज ईटिंग फूड, तो वहाँ भी इज का यूज होगा। और ही शी इट के साथ तो होगा ही शी इट, और किसी पर्सन के नाम के साथ में भी हम इज का यूज करेंगे। आई के साथ में एम का यूज होगा हमेशा, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ, तो आई के साथ में एम का यूज होगा। और वी यू दे या फिर कोई प्लूरल कई लोगों का अगर बोध हो रहा है तो वहाँ पे आर का यूज होगा, जैसे कि वे स्कूल जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू स्कूल, वे खाना खा रहे हैं, दे आर ईटिंग फूड, या प्लूरल नाउन बच्चे खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, प्लूरल नाउन कई बच्चे यानी कई हो गए। अगर बच्चा खेल रहा है तो चाइल्ड इज प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, तो प्लूरल के साथ में आर। तो इस तरह से इसको बना सकते हैं। अगर हम इसमें निगेटिव की बात करें तो एक बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, सिर्फ इसमें नॉट लगा देंगे, सेम रहेगा। जैसे इसको ले लें, ही इज स्टडिंग या वह पढ़ रहा है, अगर हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, वो नहीं पढ़ रहा है, वह नहीं पढ़ रहा, ही इज नॉट स्टडिंग। तो इसके बाद में यहाँ पे अगर हम नॉट लगा दें, ये नॉट लग गया तो ही इज नॉट स्टडिंग यानी वह नहीं पढ़ रहा है, तो ये हो जाता है नेगेटिव, इसको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। बिल्कुल वैसा ही सेम आपको करना, सिर्फ नॉट लगा देना है। वे स्कूल नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, दे आर गोइंग टू स्कूल, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक। वे स्कूल अगर नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस के केस में भी सीधा सा हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ नॉट लगा देना है, बाकी रूल्स सेम रहेगा। अब अगर हम क्वेश्चन बात करते हैं इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना, ठीक है, कोई चीज़ पूछा जा रहा है, कुछ पूछने का फीलिंग हो रहा है, जैसे कि क्या वह स्कूल जा रहा है, क्या वह स्कूल जा रहा है, ये कौन सा सेंटेंस, दिस इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव। प्रश्नवाचक, जहां पर प्रश्न पूछा जाए, क्या वह स्कूल जा रहा है, यानी मैं किसी से प्रश्न पूछ रहा हूं।
आई एम आस्किंग क्वेश्चन टू समवन। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इज ही गोइंग टू स्कूल, इज ही गोइंग टू स्कूल। तो इज हमने बताया ही शी इट के साथ में इज लगता है, लेकिन जब इंट्रोगेटिव होगा तो वह हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो पहले आ जाएगी। तो जैसे कि क्या वह स्कूल जा रहा है, तो हम इसको ही को यहां से हटा दें, इसको नेगेटिव को भी हटा देते हैं, तो इज, क्या वह पढ़ रहा है, तो इज ही स्टडिंग, बस सिंपल। अगर इसको हम ठीक से लिख देते हैं, इज ही स्टडिंग, ठीक है, क्या वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, ही इज स्टडिंग। अगर हम इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा इज और फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया, तो ये बन जाएगा इंट्रोगेटिव। तो इज ही स्टडिंग, क्या वह पढ़ रहा है, क्या वे पढ़ रहे हैं, क्या वे यानी कि दे के साथ में हमेशा आर का यूज होता है, तो आर दे स्टडिंग, वेरी सिंपल, आर दे स्टडिंग, यानी कि आर उसको पहले ले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, दे, सब्जेक्ट माने करने वाला, जिसकी वजह से कोई कार्य हो रहा है, जिसकी वजह से हम कुछ काम कर रहे हैं, करने वाले को ही सब्जेक्ट कहते हैं या डूअर भी कहते हैं। सब्जेक्ट मीन डूअर, ठीक है, समथिंग इज परफॉर्म्ड बाय द समवन इज कॉल्ड द डूअर, कुछ काम हो रहा है किसी के द्वारा, दैट इज द डूअर। तो यहाँ पे डूअर हो जाएगा, तो डूअर यहाँ पे क्या है, दे, तो आर दे स्टडिंग, क्या वे पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्या हम सो रहे हैं, क्या हम सो रहे हैं, तो वी आर वी स्लीपिंग, आर वी स्लीपिंग, वी के साथ में हमेशा आर का यूज होगा। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव बनता है। अब इंट्रोगेटिव में एक तरह से और भी आता है कि कभी कभी क्या जो है शुरू में ना आके बीच में आ जाता है, शुरू में ना आकर बीच में आ जाता है, तो वहां पे उस क्या की अंग्रेजी रखते हैं। तो जैसे कि रामू कहाँ जा रहा है, रामू कहाँ जा रहा, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड है वो कहाँ है, वो आया है बीच में। अभी तक क्या हो रहा था कि क्या वह जा रहा है, क्या राजू जा रहा है, तो क्या से स्टार्ट हो रहा था, जहाँ क्या से स्टार्ट होता है वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं। लेकिन जब कोई क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है सेंटेंस, और वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट ना होकर बल्कि वो क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में सेंटेंस के आता है तो हम उस क्या की अंग्रेजी पहले लिख देते हैं। तो कहते हैं कि जैसे कि इस एग्जाम्पल, तो रामू क्या खा रहा है, रामू क्या खा रहा है, तो यहाँ पे रामू क्या, सॉरी, जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया, रामू क्या खा रहा है। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है जिससे ये द्वारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो है क्या, और ये आया है बीच में। तो जब ये क्या बीच में आ जाता है तो हम इस क्या की अंग्रेजी पहले लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या को कहते हैं इंग्लिश में व्हाट, व्हाट पहले लिखेंगे, व्हाट, और फिर हेल्पिंग वर्ब को लाएंगे तो इज, व्हाट इज रामू क्या खा रहा है, खाने की अंग्रेजी हो गई ईट, और आईएनजी जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा ईटिंग। तो व्हाट इज रामू ईटिंग। तो जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो उसकी इंग्लिश को शुरू में रखेंगे और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब करें। और जब क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा, जैसे कि इज ही स्टडिंग, क्या वह पढ़ रहा है, तो क्या शुरू में जब आएगा तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे पहले। लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी, जैसे यहाँ पे बीच में आए तो इसकी अंग्रेजी होती व्हाट, और फिर हेल्पिंग वर्ब, और फिर सब्जेक्ट यानी डूअर, और या फिर ईटिंग। तो इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हमने आपको बताया। अब थोड़ा सा रूल्स जान लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके भी रूल लगभग सेम है, थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंस होता है, बाकी सब रूल्स सेम होते हैं।